मध्य प्रदेश टाइम। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे विदिशा की नई कृषि उपज मंडी के सामने किसानों ने किया चक्का जाम। धान के सही दाम न मिलने से जताई नाराजगी, मंडी की अव्यवस्थाओं पर भी उठाए सवाल। कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में किसानों ने धान के दाम कम मिलने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाए। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से अपनी धान को लेकर यहां बेचने आए थे, लेकिन 3 से 4 दिन में नंबर आया तो दाम 4 दिन पहले मिल रहे थे वह अब कम मिल रहे हैं। पहले जहां 2829 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जा रही थी, वहीं अब धान की खरीदी 2200 से 2400 रुपए के बीच खरीदी जा रही है। किसानों के विरोध और चक्का जाम के बीच कृषि उपज मंडी के सचिव कमल भैया ने बताया कि व्यापारी मनमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दाम ऊपर से तय होते हैं। किसान अपने हिसाब से खरीदी करना चाहता है, जो गलत है। वहीं व्यापारियों ने भी कहा कि उनके हाथ में दाम तय करना नहीं है। हंगामे के बीच तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। काफ़ी समझाइश दी गई। तहसीलदार द्वारा अन्य मंडियों के दाम भी लिए गए, उसके आधार पर ही यहां पर खरीदी करने के निर्देश दिए गए। आश्वासन के बाद चक्का जाम किसानों ने हटाया। धान लेके आया था, सोमवार से मेरी ट्रायली यहाँ पे खड़ी हुई है। 3 दिन में तो मंडी हो रही है, इसके बाद भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। 2800 रेट थे सोमवार को, आज वही धान 24 और 2300 बिक रही है। इसके लिए हमने चक्का जाम किया था। उसका अभी कुछ निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बजे के बाद मालूम पड़ेगा। 2 बजे से तुलाई, वो 2 बजे से मंडी चालू होगी। तहसीलदार मैडम आई थी अभी, उनने अभी चक्का का बोला है कि अभी आप हटा दो, 2 बजे से मंडी नीलामी चालू होगी। जो माल 2 दिन पहले 3000 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज वो 2021 मांग रहे हैं। सेम क्वालिटीज, ठीक है ना, एक ही माल, वही का वही माल, उसका एकदम से रेट डाउन हो गया। बाहर के व्यापारी आ रहे हैं। अभी मोदी जी 3 कानून लेके आए थे कि व्यापारी आप कहीं भी खरीदो, आपको जो रेट ज़्यादा है वो भाव देंगे। लेकिन यहाँ व्यापारी खरीदने आ रहे हैं बाहर के, उनको यहाँ पे मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी रोक रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है, मंडी कमेटी रोक रही है, सचिव लोग, जबकि वो माल बढ़ा के ले रहे हैं। इनसे रेट में अच्छा खरीद रहे हैं वो लोग। उनसे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, किसानों से लड़ाई करते हैं। जब उनकी मर्जी तो मंडी बंद कर देते हैं, जब मर्जी तो खोल लेते हैं। किसान तो क्या है, कोई है ही नहीं, किसान इंसान नहीं है। और कोई गजक ट्राली महंगी खरीद ले तो उसमें 2 माल। किसानों की समस्या ये होती है, किसान की यहाँ पे व्यापारी ट्राली चेक करेगा, माल को चेक करेगा, चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद उसकी बोली लगाएगा, रेट लगाएगा। जब ट्राली को तोलने के लिए खाली करवाते हैं तो वहाँ जाके वो बोलेगा इसमें ये माल 2 माल है, कहीं से मट्टी है, कहीं कंकड़ है, कहीं गीला है, कहीं पीला है। समस्या कुछ नहीं है। 2-4 किसान हैं जो भाव को लेकर गदर कर रहे हैं। भाव हम लोगों के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि हम तो यहाँ आड़तिया हैं, कमीशन एजेंट हैं। बाहर से भाव रोज़ अप डाउन होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ भाव माल लेना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के खुद परचेजर आते हैं, जिस स्थिति में खरीदते हैं। किसान के पास विकल्प है तो उनको अपना भाव कम लग रहा है तो वो खुद करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी क्या भाव चल रहा है धान का? भाव तो नीचे में 1800-2000 भी बिकता है, ऊंचे में 2700-2750 भी बिक रहा है। जैसा माल उसी कीमत लगती है यहाँ पर, ये स्थिति है। इसके अलावा व्यापारी भी कम हैं, और क्योंकि बाहर धान का अत्यधिक आवक है और यहाँ कोई प्लांट भी स्थित नहीं है। 2-4 साल में 8-10 के प्लांट बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ भाव की भी स्थिरता आएगी। और बाज़ार सरकार की कुछ नीतियों की वजह से भी भाव अप डाउन होते हैं। डेली नए नियम कायदे लागू कर देते हैं, इससे भी किसानों को और व्यापारियों को सुविधा हो रही है। तो ये किस वजह से माने कि सरकार की ये वजह है जिस वजह से किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है? नहीं, सरकार की वजह तो नहीं है। कुछ किसान ऐसा करते हैं, बाकी किसान 90% माल देने खड़े हुए हैं, कह रहे हैं नीलाम चालू करो, संतुष्ट होते हैं। कुछ ट्रालियाँ 2 मेल भी आती हैं, उसका निपटा। कितनी धान यहाँ पर आ रही है, कितनी ट्राली आ रही है? डेली 800 ट्राली लगभग, यहाँ 1000 ट्राली 800 ट्राली आ रही है, जिसमें से हम लगभग 700-800 ट्राली डेली कर देते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं मंडी को सही चलाने की। अब किसानों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। यहाँ धान की अधिकांश 80% माल धान का आ रहा है और धान के रेटों में फ्लक्चुएशन होता है। धान 90% जो यहाँ बासमती धान आती है वो एक्सपोर्ट होती है और रेट बाहर के सेंटरों से आते हैं।
जब 200-300 ऊपर भाव होते हैं तो मंडी शांति से चलती रहती है, और जब 200-300 रुपये डाउन हो जाते हैं तो किसानों को ये लगता है कि व्यापारी युति करके और उन्हें कम भाव में दे रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धान व्यापारी हैं तो वो विदिशा मंडी में हैं, और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, परचेसर, आड़तिये सभी यहाँ पर माल खरीदते हैं। कंपेरेटिव प्रतिस्पर्धी भाव रहते हैं, किंतु उनको ये लगता है कि कल हमारा 300 रुपये ज़्यादा बच रहा था, आज कम क्यों है। ये फ्लक्चुएशन रेट ऊपर से ही होता है। किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। अन्य मंडियों से भाव मंगाए गए हैं। रायसेन के भाव भी अभी 2400 से लेकर 2600 रुपये किसानों को बताया गया है, और पुनः 1:30 बजे के बाद नीलामी के लिए सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वो नीलामी स्थल पर उपस्थित हों और पुनः नीलामी कराई जाएगी।